स्लम में रहने वाले बच्चे टैलेंटेड तो होते हैं और उनके टैलेंट को दुनिया के सामने लाने वाला किसी भगवान से कम नहीं होता, लेकिन उनका टैलेंट मुश्किल से ही दुनिया के सामने आ पाता है। आज हम इसी बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आती है, इससे मोटिवेशन मिलता है, तो इसे लाइक ज़रूर करें और DJ98 चैनल को सब्सक्राब करें। बात करते हैं कहानी की। यह कहानी अफ्रीका के एक देश युगांडा में कंपाला के स्लम काटवे की, जहाँ रहती है 10 साल की एक लड़की फ्यूना मुतेसी। दुनिया के दूसरे बच्चों की तरह फ्यूना भी हर रोज़ जीने के लिए संघर्ष करती है। फ्यूना काटवे के स्लम में अपनी माँ और अपने भाई बहन के साथ रहती है और हर रोज़ अपने भाई के साथ बाज़ार में मक्खी बेचती है और उन्हीं पैसों से इनका घर चलता है। फ्यूना के पिता की मौत हो चुकी है और न ही उनके पास पैसे हैं और न ही घर के नाम पे एक झोपड़ी है जो किराए पर है। दूसरी तरफ है रॉबर्ट कैटरसन नाम का एक आदमी, जो एक अच्छी जॉब ढूंढने के साथ ही एक कोच भी है, जो स्लम के बच्चों को फुटबॉल सिखाता है। रॉबर्ट का मानना है कि स्पोर्ट्स के जरिए स्लम के बच्चे अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं। फ्यूना का भाई हर रोज़ अपने हिस्से का मक्का बेचकर कहीं जाता था और ऐसे ही एक दिन फ्यूना उसका पीछा कर पहुंच जाती है। फ्यूना का भाई जाता था रॉबर्ट के पास, जो फुटबॉल के साथ चेस भी सिखाता था। फ्यूना छिपकर देखती है कि अंदर ढेर सारे बच्चे हैं, उस जगह को साफ कर रहे हैं और कोई गेम खेल रहे हैं। फ्यूना को मालूम नहीं था कि ये गेम चेस है। रॉबर्ट की नज़र पड़ती है फ्यूना पर और वह उसे अंदर बुलाता है। डरी हुई फ्यूना अंदर जाती है, लेकिन कुछ बच्चे उसे पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उसके शरीर से बहुत बदबू आ रही थी। आखिर वह धूप में पसीना बहाकर आई थी और एक बच्चे से फ्यूना की लड़ाई हो जाती है और रॉबर्ट को फ्यूना का यह फाइटर अंदाज बहुत पसंद आता है। रॉबर्ट फ्यूना को चेस का गेम बताता है। फ्यूना को चेस के गेम में इंटरेस्ट आने लगा था और अगले दिन फ्यूना नहा धोकर वापस आती है। रॉबर्ट उन बच्चों को उनकी डेली लाइफ में आने वाली मुश्किलों के जरिए चेस का गेम समझाता है कि कैसे वो बच सकते हैं किसी दाव से, किसी ट्रैप से। फ्यूना और उसका भाई अब घर पर भी साथ में चेस खेलते थे, लेकिन फ्यूना अब भी अपने भाई से जीत नहीं पा रही थी। रॉबर्ट एक अनाथ था, उसने अपने कॉलेज में टॉप भी किया था, लेकिन इसके बावजूद उसे अच्छी जॉब नहीं मिली और उसे कई इंटरव्यू से उसे रिजेक्ट भी किया गया। कुछ वक्त गुजरने पर फ्यूना दूसरे बच्चों से चेस में जीतने लगी थी और वह रॉबर्ट की नज़र में आ जाती है क्योंकि उसने कुछ ऐसी चालें चली थी जो रॉबर्ट ने उसे नहीं बताई थी। और फ्यूना को पढ़ना भी नहीं आता था कि वो किताबें पढ़ सके, क्योंकि फ्यूना कभी स्कूल भी नहीं गई। बच्चों के पूछने पर कि कब वह अमीर बच्चों के साथ खेलेंगे, रॉबर्ट जाता है एक आदमी के पास। यह आदमी था चेस का चेयरमैन, लेकिन वह कहता है कि यह टूर्नामेंट एक कॉलेज में है, जो कि एक पॉश एरिया में है, जहाँ सिर्फ अमीर बच्चे ही खेलते हैं। स्लम के गंदे बच्चों के साथ कोई नहीं खेलेगा। चेयरमैन कहता है कि यह टूर्नामेंट एक स्कूल टूर्नामेंट है और स्लम के बच्चे तो कभी स्कूल भी नहीं गए। रॉबर्ट वहाँ से चला जाता है और अगले दिन पहुँच जाता है फुटबॉल मैच खेलने के लिए। मैच खेलने के लिए रॉबर्ट को पैसे मिलेंगे और जिससे ये बच्चे टूर्नामेंट खेल सकेंगे गेस्ट पार्टिसिपेंट के तौर पर। स्लम के बच्चों को यह नहीं पता था कि रॉबर्ट ये मैच क्यों खेल रहा है, लेकिन फिर भी वह सब अपने कोच को सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। रॉबर्ट मैच जीतने के बाद सीधे चेयरमैन के पास जाता है पैसे लेकर और मजबूरन चेयरमैन को हाँ करनी पड़ती है उन बच्चों के लिए। रॉबर्ट को फुटबॉल खेलने की वजह से पहले चोट लगी थी और यह जानकर रॉबर्ट की वाइफ को गुस्सा भी आता है। उधर फ्यूना की माँ को किसी ने बता दिया कि उसके बच्चे गलत संगति में है। इधर फ्यूना ने एक और बच्चे को हरा दिया और बन गई रॉबर्ट की चैंपियन। तभी उसकी माँ आती है गुस्से में। वो फ्यूना और उसके भाई ब्रायन को लेकर चली जाती है और रॉबर्ट को वार्न करती है कि उनके बच्चों से दूर रहे। रॉबर्ट उसे बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती। अगले दिन रॉबर्ट जाता है फ्यूना की माँ के पास बाजार में और उससे बात करता है कि फ्यूना एवं ब्रायन बहुत तेज है चेस में और चेस कोई जुआ नहीं है, चेस से दिमाग विकसित होता है। बहुत समझाने के बाद उसकी माँ मान जाती है किंग्स कॉलेज भेजने के लिए। फ्यूना और उसका भाई बहुत खुश होते हैं, साथ में रॉबर्ट भी। कुछ दिनों बाद सारे बच्चे वैन में बैठकर किंग्स कॉलेज जाते हैं
उन बच्चों ने कभी इतना बड़ा स्कूल या कॉलेज नहीं देखा था। शायद ही वो कभी स्लम के बाहर गए हों। सारे बच्चे डरे सहमे थे दूसरे स्कूल के बच्चों के सामने, क्योंकि स्लम के बच्चों के पास सोसाइटी के हिसाब से कोई मैनर नहीं था। रात में सोने के लिए भी इन बच्चों को मोटे गद्दों पर नींद नहीं आई, तो यह फर्श पर ही एक साथ सो गए टेढ़े मेढ़े, क्योंकि ये कभी इतने मोटे गद्दों पर नहीं सोए थे और उन्हें आदत भी नहीं थी। अगले दिन रॉबर्ट पाता है कि कुछ बच्चे रो रहे हैं और खेलने से डर रहे हैं। तभी रॉबर्ट इन्हें हंसाते हुए समझाता है कि यह गेम खेलना उनके लिए ज़िंदगी का सवाल है, बल्कि दूसरे अमीर बच्चों के लिए यह एक सिर्फ शौक है। उन बच्चों की हिम्मत लौट आती है और एक नया जोश आ जाता है। हॉल में पहुंचकर सारे बच्चे अपनी सीट लेते हैं और एक बार फिर अपने अपोनेंट को देखकर घबरा जाते हैं। मैच शुरू होता है। रॉबर्ट के बच्चे घबराए हुए थे, लेकिन वह खेलना जारी रखते हैं। उनमें से एक बच्चा जीत जाता है। उसके जीतने के बाद उन बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। इसके बाद कुछ बच्चे हार जाते हैं और कुछ बच्चे जीत जाते हैं। फ्यूना का सामना था बेस्ट प्लेयर से। उसको देखकर फ्यूना डर जाती है कि वो कभी जीत नहीं पाएगी, लेकिन फ्यूना जीत जाती है। इस टूर्नामेंट की विजेता थी फ्यूना। उसकी जीत से स्लम के बच्चों व रॉबर्ट बहुत खुश थे। रॉबर्ट फ्यूना को अपनी वाइफ से मिलाता है, जो एक स्कूल टीचर थी फ्यूना को पढ़ाने के लिए। कुछ दिन बाद ब्रायन का रोड एक्सीडेंट हो जाता है और उसे गहरी चोट लग जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई भी फ्यूना की मदद नहीं करता, बल्कि पैसे देने पर एक आदमी हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल किसको नहीं मालूम। हॉस्पिटल के बिल के पैसे ना होने पर ब्रायन की माँ उसे चुपके से हॉस्पिटल से लेकर निकल जाती है। अपने घर पहुंचकर उनकी लैंड लेडी भी इन्हें घर से निकाल देती है, क्योंकि उन्होंने रेंट नहीं दिया था और जो पैसे थे वो भी उस आदमी को दे दिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए। ब्रायन ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, पर उसे लेकर फ्यूना अपनी माँ अपने भाई के साथ सड़क के किनारे रात गुजारती है। इन हालातों के बीच फ्यूना का चेस खेलने का मन नहीं करता और वह चेस खेलने भी नहीं जाती। रॉबर्ट को पता चलता है और वह फ्यूना के पास आता है और पूछता है कि तुम अब चेस खेलने क्यों नहीं आती। फ्यूना कहती है कि उसकी बहुत सारी परेशानियां हैं और रॉबर्ट को यह नहीं मालूम है। रॉबर्ट कहता है कि परेशानियां हर किसी के जीवन में आती है और सबको अपनी परेशानियां ही बड़ी लगती है, इसलिए कभी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फ्यूना के पास टैलेंट है तो उसे वेस्ट ना करें। फ्यूना की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम था नाइट, लेकिन नाइट वो उसकी माँ की नहीं बनती थी। नाइट उनकी हालत देखकर फ्यूना को कुछ पैसे देकर चली जाती है गुजारे के लिए। कुछ दिन बाद ब्रायन व फ्यूना चेस खेलने के लिए आते हैं। उन्हें देखकर सभी बच्चे एवं रॉबर्ट बहुत खुश होते हैं। फ्यूना और भी कई टूर्नामेंट एवं मैचेस खेलती रही। पैसे आने के बाद उसका परिवार एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। स्लम के बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते थे रॉबर्ट की वाइफ से पढ़ते थे और साथ ही दूसरे टूर्नामेंट में भी जाते थे। इस तरह से फ्यूना कुछ मैच जीतती रही और कुछ मैच हारती रही, क्योंकि उसे चेस खेलना अच्छा लगता था। मैच जीतने पर उसने कई मेडल्स भी जीते जो आज तक कोई लड़की नहीं जीत पाई थी। रॉबर्ट को पता चलता है कि सूडान में हो रहे इंटरनेशनल चेस चैम्पियनशिप के लिए उसके बच्चे इनवाइटेड हैं और वह फ्यूना की माँ के पास जाता है समझाने के लिए कि यह मौका है फ्यूना के पास अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। फ्यूना की माँ उसे बहुत सारी हिदायत देकर सूडान भेज देती है रॉबर्ट इवान बेंजामिन के साथ। सूडान में अलग अलग बच्चे वो उनकी बातें सुनकर फ्यूना बहुत इम्प्रेस होती है। साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि चेस खेलने से पैसे भी मिलते हैं। मैच में फ्यूना व उसकी टीम यानी युगांडा जीत जाती है और फ्यूना रातों रात कार्टवे की स्टार बन जाती है। फ्यूना व दूसरे बच्चों को सूडान में रहना व बढ़िया बढ़िया खाना बहुत पसंद आया। सूडान से वापस आने के कुछ दिनों बाद फ्यूना की माँ रॉबर्ट के पास जाती है और कहती है, मेरे बच्चों को जो सपना दिखा दिया उसका आगे क्या होगा। सूडान से वापस आने के बाद फ्यूना बदल गई है। उस मैच के दूसरे बच्चों से कंपेयर करने लगी है खुद को। रॉबर्ट को लगता है कि फ्यूना की ट्रेनिंग के लिए एक मास्टर की ज़रूरत है। फ्यूना को पढ़ने के लिए उसकी माँ अपनी माँ की दिए हुए कपड़े बेच देती है ताकि फ्यूना रात में पढ़ सके। फ्यूना का सपना था कि अपनी माँ को एक अच्छा घर देना। इसके लिए उसको जीतना है रशिया का एक चेस ओलंपियाड। हालांकि रॉबर्ट व दूसरे लोगों को लगता है कि यह जल्दबाजी होगी ओलंपियाड के लिए,
क्योंकि ओलंपियाड में दुनिया भर के टैलेंटेड बच्चे आते हैं। फ्यूना टैलेंटेड थी पर उसमें ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। फ्यूना को सिर्फ इतना पता था कि ओलंपियाड जीतने के बाद उसे पैसे मिलेंगे मैच खेलने के लिए। फ्यूना रॉबर्ट के साथ निकल जाती है रशिया ओलंपियाड के लिए। रॉबर्ट को चिंता थी कि फ्यूना कहीं अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हार न जाए। वह मॉस्को में दुनिया भर के देश के लोग थे। फ्यूना का सामना होता है कनाडा से। वहाँ युगांडा में फ्यूना के समर्थक रेडियो पर बने हुए थे मैच को सुनने के लिए। मैच शुरू होता है पर फ्यूना जीतने की जल्दबाजी में कुछ मूव्स गलत कर देती है और अपोनेंट इसका फ़ायदा उठाकर फ्यूना को ऐसे दाव में उलझा देता है कि अंत में फ्यूना को काफ़ी सोचने के बाद गेम से हार माननी पड़ती है। रॉबर्ट को मालूम था कि ऐसा होगा क्योंकि उसने फ्यूना के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस देखा है था और इसे गेम शुरू होने से पहले भी वो वार्न किया था। फ्यूना को यह गेम जीतने में बहुत ही उम्मीद थी लेकिन टूट गई और फ्यूना रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। फ्यूना रॉबर्ट से कहती है कि उसे यह गेम नहीं आता, वह सिर्फ मक्का बेचना जानती है। रॉबर्ट उसे समझाता है कि एक हार का मतलब यह नहीं कि तुम कभी जीत नहीं पाओगे। फ्यूना वापस आ जाती है और अपनी लाइफ में वापस रम जाती है। अब उसे अपने आप पर कोई भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि वह अब कभी चेस नहीं जीत पाएगी। एक दिन तूफान में फ्यूना के घर में पानी भर गया और उसके छोटे भाई की जान जाते जाते बची। अपनी माँ से नाराज़ फ्यूना कुछ दिन के लिए अपने कोच के रॉबर्ट के घर में रहने लगी। रॉबर्ट ने फ्यूना व कुछ बच्चों का एडमिशन भी करा दिया स्कूल में और पूरा खर्च उसका था। रॉबर्ट को भी एक अच्छी कंपनी से जॉब ऑफर भी मिला जिससे उसकी सारी परेशानियां दूर हो सकती थी। पर रॉबर्ट ने फ्यूना व दूसरे बच्चों को चेस व फुटबॉल सिखाने के लिए उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया और इसमें उसकी वाइफ ने भी उसको सपोर्ट किया। फ्यूना चेस में अच्छा खेलने लगी थी और अब उसे हारने से डर नहीं लगता था। रॉबर्ट उसे कहता है कि उसे राबू साबित टूर्नामेंट में ज़रूर खेलना चाहिए। इसमें इंटरनेशनल लेवल के मास्टर्स भी खेलते हैं। फ्यूना की माँ उसे स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर बहुत खुश होती है। वहाँ पर रॉबर्ट भी था। उसकी माँ रॉबर्ट को शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसके बच्चों की एक अच्छी ज़िंदगी दी है। रॉबर्ट कहता है कि फ्यूना व उसका भाई भाग्यशाली है जिन्हें आप जैसी माँ मिली। अब समय आ गया था राबू साबित टूर्नामेंट का। यह टूर्नामेंट देखने फ्यूना की माँ, उसका भाई और उसके साथ के बच्चे भी आए थे। फ्यूना का सामना था क्रिश्चियन नाम की एक लड़की से और दोनों ही उम्मीदवार थी वुमेन चैम्पियनशिप के टाइटल के लिए। फाइनल राउंड शुरू होता है और फ्यूना व क्रिश्चियन अपनी चाल चलते हैं। शुरुआत में फ्यूना व क्रिश्चियन की चालों में फंस जाती है लेकिन रॉबर्ट उसे जोश दिलाता है और उसमें हिम्मत आती है और इसके बाद वह क्रिश्चियन को अपनी हर चाल में बांधना शुरू कर देती है। क्रिश्चियन को उसकी चालें समझ नहीं आती और वह फ्यूना अपनी क्वीन को जिंदा कर क्रिश्चियन को चेकमेट कर देती। फ्यूना राबू साबित चेस चैम्पियनशिप के जीतने वाली पहली लड़की थी। उसकी इस जीत से रॉबर्ट व उसके घर वाले बहुत खुश हुए। वापस आने पर फ्यूना का कार्टवे में जोरदार स्वागत होता है। इस जीत के 1 साल बाद फ्यूना की ज़िंदगी पर एक बुक भी लिखी गई जिस पर आज की फिल्म बेस्ड है। साथ ही उसने अपनी माँ के लिए एक पक्का घर भी खरीद लिया जहाँ उसकी बहन नाइट रहती थी अपने बच्चों के साथ। रॉबर्ट ने भी चेस को अपना सब कुछ मान लिया एवं स्लम के दूसरे टैलेंटेड बच्चों को चेस सिखाने लगा। कोई ना कोई टैलेंट हर किसी के पास होता है, बस उसे पहचान कर निखारने की ज़रूरत होती है और हम अपनी ज़िंदगी को कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें बताएं और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें।